गाइस आगे हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस डे नंबर 27 चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है। भाई जानेंगे कि आज हमें ये कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है। भाई अभी तक इसका टोटल कितना क्वेश्चन हो चुका है, भाई इवनिंग इसकी कितनी ओकोवेंसी निकल के सामने आई है। एंड साथ में गाइस टुमारो की भी बात करेंगे। डे नंबर 28 यानी कि वेडनेसडे में कोई शोज इंक्रीज ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं प्लेसेस में या फिर नहीं। भाई टुमारो को हमें ये कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है उसकी भी बात करने वाले हैं। साथ में गाइस बात करने वाले हैं कि अभी तक पूरे इंडिया में कितनी मूवी थिएटर में अभी एक्टिव है, यानी कितनी मूवीज अभी थिएटर में रनिंग पे चल रही हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं। टोटल कितनी संख्या, कितने नंबर्स हैं। एंड गाइस साथ में हम बात करने वाले हैं कुछ आयदे गण के रिलेटेड कुछ मतलब चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि राजेश शर्मा जी जो हमें बार बार बताते हैं उनके रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है कि वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार वो सही है या फिर मतलब गलत है। एंड बाकी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे मैदान मूवी के साथ साथ भी। तो गाइस करते हैं एपिसोड स्टार्ट। उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसकी आज के पहले टोटल कितने शोज हैं। देखो अभी तक शोज की बात करूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका कलेक्शन अभी तक कितना हो चुका है। देखो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मंडे की। डे नंबर 26 की ऑफिशियली रिपोर्ट है वो निकल के सामने नहीं आई है, बट जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो आ रहा है 12 to 13 लाख के बीच में, जो कि मैंने आप सभी को इवनिंग वाली वीडियो में बताया था। तो अब यानी कि अगर मैं 26वें दिन का कलेक्शन ऐड नहीं करूं यानी 25 दिन यानी संडे तक इसका कितना हो चुका है, तो 89.71 करोड़ इसका डोमेस्टिक नेट एंड वर्ल्ड वाइड में 121 करोड़ एंड 35 लाख अभी तक इसका कलेक्शन हो चुका है। अगर इसमें से मंडे का ऐड करूं तो लगभग 10-12 लाख पकड़ के जा सकते हो कि यानी 12 इतना होता है तो यही 83, 84, 89.84, 85 के आसपास हो जाएगा, यानी 90 को जो टच नहीं कर पाएगी। और भाई वर्ल्ड वाइड में 121 हो गया तो 121 करोड़ एंड 60 लाख समथिंग कुछ पकड़ के जा सकते हो। तो ये रही फर्स्ट डे 26 की रोड। बात करते हैं मतलब डे नंबर 27 यानी ट्यूसडे की। सबसे पहले शोज की बात करते हैं। देखो इस i3D के अंदर 195 शोज हैं, ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी। यस्टरडे को 198 शोज थे जिसमें से ओवरऑल 10% ऑक्यूपेंसी रही थी, यानी शोज है वो आज गिरे। और ऑक्यूपेंसी भी देख सकते हो कि सामने सामने दिख रही है कि अच्छी खासी आज हमें ड्रॉप देखने को मिली, जो कि शोज भी गिरे हैं। 2D पर नजर आते हैं 443 शोज आए, 7% ऑक्यूपेंसी। यस्टरडे को थे 436 शो। देखो शोज तो आज इंक्रीज हुए 2D की तरफ 6-7 जितने भी शोज हुए तो हुए, लेकिन ओवरऑल कल 10 थी और आज 7% ऑक्यूपेंसी है, यानी ऑक्यूपेंसी सेम होती तो आज 8 होती, फिर भी 2% ऑक्यूपेंसी है वो हमें 2D के अंदर भी ड्रॉप होती हुई नजर आती। और यहाँ पे 3D की तो मतलब ड्रॉप हुई है थोड़ी। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात भी कर लेते हैं। 10 कल थी मॉर्निंग की, 11 है थोड़ी इंक्रीज हुआ, लेकिन 19 कल थी आफ्टरनून की और 17 है यहाँ पे ड्रॉप हुई है। वो 25 रही थी कल इवनिंग की और आज 24 है, यानी यहाँ पे भी गिरी है, शोज भी गिरे। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया 2D पर नजर आते हैं। कल 15 थी मॉर्निंग में, 11 गिरी, 17 कल थी और आज 17 बिल्कुल सेम है। आफ्टरनून की और इवनिंग की 19 दोनों की आज सेम रही, यानी सेम ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आ रही है। बट ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकालोगे तो आज मंडे के वहाँ पे ट्यूसडे को ड्रॉप देखने को मिली है, यानी कि मैंने बोला था कल शाम को इसी टाइम की हमें ट्यूसडे को थोड़ा सा क्वेश्चन है वो इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बट मेरे को उम्मीद थी कि ओवरऑल जब हर प्लेसेस छोटे छोटे प्लेसेस में भी शोज निकल के सामने आएंगे, जब उनको हम ट्रैक करेंगे तो मुझे उम्मीद थी कि आज अच्छे खासे शोज इंक्रीज होंगे, बट ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं है। और जो कलेक्शन है वो मुझे 1-2 लाख एज अ कंपेयर मंडे यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 10 लाख के आसपास जस्ट अब्बे के टाइम पे आप डे नंबर 27 यानी कि ट्यूसडे का पकड़ के जा सकते हो गाइस। ये रही अब तक की बोला कि गाइस डे नंबर 27 तक की रिपोर्ट। एंड सब बात करते हैं गाइस अब की इसके पास टुमारो में कितनी शोज हैं। देखो टुमारो की शोज की बात करूँ उससे पहले आप सभी को क्लियरली बताना चाहता हूँ कि टुमारो के अंदर मुझे कहीं भी कोई फीलिंग फास्ट या ऑलमोस्ट शोज फुल नहीं दिखा। देखो मैंने संडे को मेरे को दिखे थे 4-5-6 जितने भी शोज दिखे थे मैंने आप सभी को दिखाए थे स्पूत के साथ। और उसके बाद मंडे को मेरे को कोई शोज नहीं दिखा था, मैंने आप सभी को बताया भी था। उसके बाद ट्यूसडे का भी कोई शोज नहीं दिखा था, तो मैंने आप सभी को बताया था भाई जो अभी मैं वेडनेसडे का बताने वाला हूँ कितने शोज है, इसमें से कोई भी शोज है वो फीलिंग फास्ट या ऑलमोस्ट शोज फुल टुमारो का इसमें से नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। दिल्ली की बात करते हैं गाइस, 41 शोज हैं कल 3D के और आज थे 40 शोज, जो कि एक शोज है इंक्रीज हुआ है। भाई यहाँ पे 43 शोज हैं 2D के, जो कि आज थे 43 शोज बिल्कुल सेम है, कोई एक शोज यहाँ पे मैंने बताया इंक्रीज हुआ है 3D का। मुंबई की बात करते हैं गाइस, आज मतलब टुमारो को हैं 22 शोज, जो कि आज थे 23 शोज, जो कि एक शोज है 3D का गिरा है और 31 शोज है कल 2D के और आज भी 31 शोज थे। पुणे की बात करते हैं 11 शोज है टुमारो के, आज भी 11 है और कल 18 शोज हैं
2D के और आज 17 शोज हैं, एक शोज इंक्रीज हुआ है। बेंगलोर की बात करते हैं गाइस, 3 शोज हैं, कल टुमारो को आए भी 3 शोज है। 3D के भाई 3 शोज हैं कल 2D के, जो कि आज 2 शोज थे 2D के, जो कि एक शोज है हमें इंक्रीज देखने को मिला बेंगलुरु के अंदर। बात करते हैं गाइस अहमदाबाद में, 9 शोज हैं 3D के, जो कि आज 10 थे, जो कि एक शो ड्रॉप हुआ है टुमारो को। और टुमारो का अहमदाबाद में 61 शोज हैं, जो कि आज 62 शोज है, जो कि एक शोज यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। यानी ओवरऑल भी देखोगे तो 3D का भी एक शोज गिरा है, उसके साथ 2D का भी एक शोज गिरा है। सूरत पर नजर डालते हैं, 3 शोज टुमारो को आई हुई 3 शो, उसके बाद 37 शोज हैं कल 2D के और आज 36 शोज हैं, जो कि एक शोज हमें सूरत के अंदर इंक्रीज देखने को मिला एज अ कम्पेयर टू मंडे। जयपुर में नजर डालते हैं, 3 शोज हैं टुमारो को, जो कि आज 2 शोज हैं, कल 14 शोज हैं 2D के, जो कि आज 12 शोज हैं। यानी 3D का शोज भी एक इंक्रीज हुआ, साथ में मतलब 2 शोज हैं वो 2D के इंक्रीज देखने को मिले हैं। बात करते हैं गाइस लखनऊ की, 11 शोज 11 ही है, 12 शोज 3D के और आज 12 शोज है, बिल्कुल सेम है। कोई भी शोज मंडे के मुकाबले ट्यूजडे के मुकाबले वेडनेसडे का इंक्रीज ना ही कोई ड्रॉप देखने को मिला। मे भी शायद मैंने ऊपर भी आसवी को मंडे का ही बोलते हैं गलती से, तो समझ लेना कि ट्यूजडे की बात हो रही है ये। और बात करते हैं गाइस कानपुर की, तो 2 शोज हैं टुमारो यानी वेडनेसडे को, और 2 ही शोज थे आज ट्यूजडे को, 7 शोज हैं उसके साथ 7 शोज टुमारो को हैं यानी वेडनेसडे को, उसके साथ 7 शोज ही थे आज यानी ट्यूजडे को, बिल्कुल सेम है। आनंद की बात करूँ 7 शोज टुमारो को हैं और 8 शोज आए थे यानी ट्यूजडे को, यानी एक शोज यहाँ पे गिरा है। गोवा की बात करते हैं, 4 शोज आई थे, 4 शोज ही है टुमारो को। बात करेंगे कुछ भुवनेश्वर की, तो 4 शोज ही है। उसके बाद बात करते हैं देहरादून की, तो 2 शोज हैं 2D के अंदर, जो कि आए भी 2 ही शोज थे, 1 शोज है यहाँ पे 3D के अंदर, यानी गाइस बिल्कुल सेम है। तो आप ज़्यादातर देखोगे तो कई प्लेसेस में 2-4 शोज इंक्रीज देखने को मिले, कुछ प्लेसेस में 2-4 शोज है वो हमें ड्रॉप देखने को मिले। यानी कल ओवरऑल जो शोज निकल के सामने आएंगे, यानी जब उनको ट्रैक करेंगे तो मुझे लगता है कि सेम ही रहने वाले हैं। क्या मतलब 2-4 शोज कहीं पे इंक्रीज हो और 2-4 शोज कहीं पे ड्रॉप हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे 3D के अंदर 195 शोज है, मुझे लगता है कल 190 के आसपास ही रहने वाले हैं। 2D की तो इंक्रीज हो सकते हैं, पर 3D के मुझे कोई भी चांसेस नहीं लग रहा है कि इंक्रीज हो सकते हैं। यानी टुमारो की क्वेश्चन की बात करूं गाइस, तो मुझे लगता है टुमारो को 10 लाख से भी नीचे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कल मैंने चलो फीलिंग फास्ट ऑलमोस्ट शोज तो फुल नहीं थे। जब एडवांस बुकिंग मैंने देखी, कहीं तो एडवांस पब्लिक कर रही है नहीं कर रही है, कोई 1-2 सीट दिखी मेरे को कि एडवांस हुई है, बाकी तो मेरे को पूरा का पूरा खाली दिख रहा है गाइस। तो अभी देखने वाली बात होगी कि अभी मतलब टाइम तो काफ़ी ज़्यादा, क्या पता अभी इंक्रीज हो, बट देखते हैं क्या होता है गाइस, अभी टाइम लगेगा। बट गाइस अब इतनी नहीं है कि आप ये नहीं मान चलो कि अब मूवी 10, 20, 25, 30 लाख सिंगल डे में कहीं कलेक्शन कर लेगी, 30-35 भी कर लेगी सैटरडे संडे, वो अब छोड़ दो गाइस, अब कोई भी चांसेस नहीं है। और बात करूँ गाइस शोज़ की, शोज़ भी अगर आपके माइंड में होगा कि 50, 100, 150, क्या पता 2D के अंदर कोई एक दिन में शोज़ हमें इंक्रीज देखने को मिले, तो आप ये भी छोड़ दो, अब कोई भी शोज़ इंक्रीज होने वाला नहीं। हाँ कोई बड़ी मूवी हिंदी की नहीं आ रही है, ये 300-400-500 शोज़ हैं, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ऐसे ही शोज़ रहने वाले हैं, क्योंकि कोई बड़ी मूवी हिंदी की नहीं आ रही है। उसके साथ ही मैंने आप सभी को बताया नेक्स्ट मंथ पूरा का पूरा खाली है। हाँ पोनियन सिनेमन आ रही है 2 की, लेकिन वो तो हिंदी दब आएगा उसका, वैसे ओरिजिनल तो नहीं है, तो इतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि PS1 23 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन कर पाई थी जो पहले आई थी वो। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि वो इस बार भी कुछ ऐसा वैसा कर देगी कि वो हिंदी मूवीज़ जो बॉलीवुड की मूवीज़ चल रही है उनको ख़त्म कर देगी। तो गाइस ये रही अब तक की बोला की रिपोर्ट। देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आप सभी को बताया एक्सप्लेन करके आज मतलब बताना है आप सभी को। और एक्टिंग की बात करूँ गाइस, जो बॉलीवुड की अब जानी अभी तक जो रनिंग पे चल रही हैं थिएटर में जानी पे एक्टिव मूवीज़ हैं वो है 119 मूवीज़। जी हाँ 119 मूवी अभी भी पूरे इंडिया में अभी चल रही हैं थिएटर में, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक को लगता है कि हाँ भाई किसी का भाई किसी की जान चल रही है और बोला चल रही है, और कोई सुपर मारियो वगैरह 3-4 मूवीज़ और चल रही होंगी, कोई चिंगराय चल रही होंगी, एंड कोई उशकातुलम चल रही होगी, वो 3-4 चिंगराय वगैरह मैंने बताया आपको, तो कोई 2-4 कोई हॉलीवुड की चल रही होगी, बाकी यही होगी 10-12 मूवीज़। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनदर लैंग्वेज में कोई पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, कोई मराठी मूवी हो गई, मैंने सबको ऐड किया इसमें। टोटल बात करूँ 119 मूवी चली है। इसके शोज़ है बंटे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ एक स्क्रीन इसको मिल गई, एक स्क्रीन इसको मिल गई, हमारे 2 ही मूवी चल रही है बड़ी बड़ी, तो बाकी स्क्रीन आखिरकार गई तो गई कहाँ, आखिरकार बोला को स्क्रीन क्यों नहीं दे रही है। जो भी अपने अपनी फेवरेट एक्टर की मूवी होती है वो बोलते हैं कि यार इसको शोज दो, इसको शोज दो, इसको स्क्रीन दो, इसलिए मैंने बताया 119 मूवीज़ अभी रनिंग पे चल रही है, यानी कि अभी एक्टिव है। तो ये रही गाइस अब तक की बोला की रिपोर्ट मैंने बता दी, एंड साथ में टुमारो को भी बता दिया डे नंबर 28 का। तो गाइस अब बात करते हैं कि जो मतलब राजेश शर्मा जी बार बार मतलब बोल रहे थे कि वगैरह ये
अजय देवगन को वगैरह कि छोड़ देना चाहिए इंडस्ट्री वगैरह, नहीं वो तो मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि उनकी मूवी नहीं चल रही। ऐसा नहीं कि वो ऐसा मतलब अजय देवगन से नफरत करते हैं। मैंने पहले बता दूं, देखो गाइस सबसे पहले बता दूं कि देखो उनको लगता है कि जो सलमान खान का किसी का भाई किसी के जान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ रही है तो मतलब वो सही नहीं आ रही है, या फिर अगर सही आ भी रही है तो उनका कहने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ लो कि आप समझने वाले होंगे जो मतलब ऐसा कुछ सीन चल रहा है। देखो गाइस सबसे पहले आपको क्लियरली बता दूं कि जो रिपोर्ट अभी निकल के सामने आ रही है सलमान खान की मूवी यानी किसी का भाई किसी की जान की, देखो वो बिल्कुल रियल है, 100% रियल है जो मुझे लगता है। देखो गाइस देखो अब मतलब आपके माइंड में होगा कि चलो ये बात तो आपकी मान ले कि बिल्कुल सही, मतलब जो कलेक्शन निकल के सामने है वो राइट नंबर से निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन वो मूवी एक रीमेक है। देखो गाइस अगर आप अजय देवगन के फैंस हो, देखो किसी के भी फैंस हो, अक्षय हो, देखो फैंस होते हैं वो अपने अपने एक्टर्स की ही सपोर्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ले लो कि आप अजय को तो आप अजय को ही सपोर्ट करोगे, अगर आप अक्षय को तो अक्षय को सपोर्ट करोगे, अगर आप आमिर के तो आमिर को सपोर्ट करोगे, आप सलमान के हो तो सलमान को करोगे, अगर आप SR की हो तो SR के को सपोर्ट करोगे। एंड देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सलमान खान की जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है जो कि बॉक्स ऑफिस पहले बताए मैंने, वो मेरे को लगता है पर्सनली कि मेरे को राइट आती, मतलब जो राइट आ रही है। बिकॉज वजह जान लो आप कि देखो ये हमें एक रीमेक है और आपके माइंड में शक होता है यार एक रीमेक मूवी उसका जो ओरिजिनल है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है फिर भी मूवी इतना बॉक्स ऑफिस में धमाका कर रही है, तो आप क्लियरली सुन लो, एक बात मुझसे क्लियरली सुनो, ये बिल्कुल राइट भी है मुझे लगता है पर्सनली, बाकी आप कुछ भी सोचो। देखो अगर सलमान खान की मूवी आती है, देखो आप शाहरुख खान की मूवी आती है, या फिर आमिर खान की मूवी आती है, या फिर कोई बड़ा एक्टर ले लो आप, ऐसा नहीं मैं नाम ले रहा हूँ किसी का, नो अक्षय वे ले लो आप, अजय वे ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन मैं जो मेन एक्टर जैसे सलमान खान की कोई भी मूवी आती है ना, तो उसकी जब एडवांस बुकिंग ओपन होती है, एडवांस बुकिंग भी छोड़ो, जब उसकी मूवी का टीज़र ट्रेलर एंड कोई ग्लिप्स आती है छोटी मोटी वगैरह जो ले लो, एंड उसके बाद कोई न्यू लुक आती है, देखो जो न्यू लुक आती है उसको काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो रिव्यू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा, खास करके ब्लू टिक वाले, समझ ले होंगे आप आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ब्लू टिक वाले ट्विटर पे होगे, इंस्टाग्राम पे होगे, और मैं बात करूँगा इस यूट्यूब की, यूट्यूब पर जिनके मतलब अभी लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी उन्हीं का मतलब जो कोई भी पोस्ट आता है रिव्यू करते हैं, और पब्लिक के अंदर जो हाइप है वो क्रिएट होती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो मतलब हर बंदा पॉजिटिव रिव्यूज़ देता है कि कुछ भी हो तो वो रिव्यूज़ डालते हैं, वो ज़्यादा हाइप क्रिएट होती जाती है, पब्लिक को लगता है हाँ आज इस बंदे की मूवी आ रही है, हाँ इस बंदे की मूवी आ रही है, हाँ ये मूवी इतनी अच्छी है, ये मतलब लाखों वाला, ये 4 मिलियन वाला ऐसा बोल रहा है। उसके साथ ही मैंने बताया ब्लू टिक वाले होते हैं जो, और भी ट्विटर वगैरह हो गए जिनके होते हैं वगैरह जो समझ लो आप, तो वो होते हैं। उसके बाद जो उनके जो फैंस होते हैं, कोई सलमान खान के ले लो, जो उनके फैंस होते हैं उन्होंने पेज क्रिएट किया होता है, ठीक है, उनको क्रिएट होता है, एक पेज नहीं होता है, उनको 10-10 12-12 20-20 पेजेस होते हैं, और 20-20 पेज के आप मतलब फॉलो देखोगे तो मतलब 120 होते हैं, 120 के, 140 के, 240 के, 360 के, एक साथ, मतलब जो फैंस हैं वो जुड़े हुए होते हैं एक ही पेज में, बोलो उन्होंने पेज क्रिएट कुछ भी अकाउंट बोलो उन्हें क्रिएट किया होता है, उसमें से 4-4 5-5 लाख लोग हैं, वो पब्लिक है वो जुड़ी हुई होती है, और उसमें जो पब्लिक जुड़ी हुई होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे की, जैसे सलमान खान फैंस क्लब हो गया, जैसे शाहरुख खान फैंस क्लब हो गया, उसमें वही फैंस होते हैं जो 5-5 लाख एक अकाउंट में जुड़े होते हैं। उसमें से आप मतलब उठा के सर्च भी करोगे, देखो सलमान खान के 10-10 आपको पेजेस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे शाहरुख खान के 10-10 पेजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर उसमें से आप एक मतलब कोई भी अपलोड करोगे यार न्यू लुक आ रही है, बगैर न्यू लुक पब्लिक के अंदर क्रिएट हाइप है वो क्रिएट होती जाती है। और मैंने ज़्यादा देखा है कि अभी जवान मूवी आ रही है शाहरुख खान की, यानी 2 जून को, जो कि अब मैंने ज़्यादा देखा है कि पब्लिक वहाँ पे पता क्या पोस्ट कर रही है कि 2 जून को छुट्टी रखना, मतलब जो भी पब्लिक है, जो भी शाहरुख खान की मतलब जो फैंस हैं, मतलब छुट्टी रखना, उस दिन मूवी देखनी है। इसलिए 1 मंथ 2 मंथ वो पहले ऑलरेडी अपने सभी फैंस को बता रहे हैं कि छुट्टी रखना, यानी उस दिन उन्होंने अपने जो उनका जो स्टार है मतलब उसको उन्हें मतलब अच्छी खासी ओपनिंग देनी है। और कोई भी मूवी हो और वो 50 करोड़ के साथ ओपनिंग लेती है, चाहे मूवी कैसी भी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मूवी थिएटर में पिट जाए, कोई मतलब वर्ड ही नहीं बनता कि वो ऐसा वैसा हो जाए। क्योंकि आने वाले जो मतलब व्यक्ति होते हैं, आने वाले जो मतलब देख रहे होते हैं कि फर्स्ट टाइम में 50 करोड़ का कलेक्शन आया, जो कि वो देखते हैं कैसे रिव्यूज़ निकल के सामने है, तो 50 करोड़ जब कलेक्शन मूवी करती है तो उनको पता चलता है कि मूवी तो अच्छी है, तभी तो 50 करोड़ कलेक्शन कर रही है। तो ऐसा अच्छी नहीं होती तो मतलब ऐसा कितना कलेक्शन यहाँ पे
पे पहुंचता नहीं इसका क्वेश्चन। तो ये होता है उनका, वो उनके पेजेस क्रिएट होते हैं 10 पेजेस, वो 10 पेजेस में उनके जो फैंस हैं वही जुड़े होते हैं, उसमें अनदर एक्टर्स का कोई भी फैन नहीं होता है। तो इसलिए वो जब एक पोस्ट डालते हैं, एक बार उन्होंने बोल दिया तो 20 लाख बंदा समझो पक्का हो गया। जब 20 लाख बंदा मूवी देखने जाएगा तो 50 किया यार, 20 लाख तो ज़्यादा हो गया, वैसे मैंने ज़्यादा बता दिया, बट मैं फॉर एग्जांपल के हिसाब से आप सभी को बता रहा हूँ। अगर इसी हिसाब से आप अजय देवगन का देखो भाई, अजय देवगन की कोई मूवी आती है उसमें कोई बड़ा ब्लू टिक वाले प्रमोशन नहीं करते हैं, और ये मैंने देखा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी की छोड़ो, आप ऐसे बंदे को पता चल जाता है, कोई ब्लू टिक वाला नहीं प्रमोशन करता है। अजय देवगन ने अगर 10 पोस्टर भी आपने रिलीज़ किए हो तो कोई भी नहीं डालेगा कि अजय देवगन की मूवी आ रही है, 119 120 के वाला कोई भी नहीं डालेगा इसको। एंड बात करूँ मैं यूट्यूब की, देखो जो जिनको लाखों में यूट्यूबर्स के अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो डाले कोई बात नहीं करेंगे। हमने अभी जस्ट के टाइम बोला के टाइम भी देखा था, एडवांस बुकिंग आप सभी को बताया क्या हाल हुआ था, क्या हाल उन्होंने किया था, ये जानबूझकर किया था या फिर क्यों कर रहे थे, या फिर उनको मज़ा आता है या फिर खुद चाहते हैं, वो मुझे नहीं पता पर्सनली, बाकी जो भी है, लेकिन आप सभी को पता है उनका कोई वो नहीं होता। बाकी बात करूँगा इस अजय देवगन के जो फैंस हैं, देखो जैसे अभी राजेश शर्मा जी आपने बताया मेरे को, देखो आप तो पहले ही हार मान गए, ठीक है, मतलब जो अनदर एक्टर्स के जो होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं छोड़ो, अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कट्टर बोलते हैं, कट्टर ईमानदार, अगर आप कट्टर उनके फ़ैन हो ना अजय देवगन के, तो आपको फुल सपोर्ट करनी चाहिए। आप क्यों इतनी जल्दी हार मान रहे हो? क्या उसने जिसकी मूवी आए, मतलब यहाँ पे थिएटर में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगर वो बतौर प्रोड्यूसर है, अगर वो बतौर इसमें डायरेक्टर, अगर वो बतौर इसमें एक्टर भी है, अगर वो इतनी मेहनत की है, उसने दिन रात 24 घंटे काम किया है, अगर वो फिर से मतलब बोला 2 बनाने की भी कोशिश कर रहा है, या फिर अभी उसके मैदान भी आ रही है, जहाँ फिर औरों में कहाँ दम आ गई, जहाँ उसके सिंगम, अगर वो हार नहीं मान रहा है, फिर आप मतलब क्यों हार मान रहे हो? आप अगर कट्टर उसके मतलब कट्टर, फिर से वही वर्ड यूज़ है, मतलब उसको अगर आप कट्टर उसके मतलब फ़ैन हो तो फिर क्यों हार मान रहे हो? आप ही करो ना ट्राई अपनी तरफ से, आप कोशिश करो, आप ही फैंस क्लब पेजेस बनाओ, आप ही उसमें 120 के 40 के 1.5 लाख 2 लाख मतलब जो अजय देवगन के फैंस हैं उनको इकट्ठा करो। जब इकट्ठा करोगे उसमें आप एक ही पोस्ट डालोगे कि हाँ भाई 23 जून को मैदान मूवी आ रही है, तो सभी छुट्टी रखो ना उस दिन, रखो। अगर आपको किसी काम, चलो मेरे को लगता है 3 जून को छुट्टी भी होगी, चलो हो ना हो किसी काम वर्क के लिए आप सभी को जाना हो, उस दिन सब के सब कैंसिल करो, जाओ फिर मूवी देखने जाओ, और मूवी को 50 60 70 करोड़ का ओपनिंग दिलाओ, ये तो आपके हाथ में है। बाकी जो न्यूट्रल ऑडियंस हो गई वो तो मैंने रिव्यूज़ देखे ही जाएगी ना मूवी देखने के लिए, वो थोड़ी चलेगा कि हाँ अजय की मूवी आई चलो देख के आओ, उनको नहीं है, उनको रिव्यूज़ देखनी है सबसे पहले, और साथ में रिव्यूज़ के साथ साथ वो कलेक्शन भी देखते हैं आखिरकार डे 1 में कितने नंबर्स है वो निकल के सामने आ रहे हैं, आखिरकार मूवी को प्रमोशन कितना मिला। देखो अजय देवगन की मूवी आएगी, उनको प्रमोशन वही करेंगे, सिर्फ अजय करेंगे, कोई उनका पोस्ट नहीं डालने वाला है, और हमने ये नोटिस भी किया है। वो डालेंगे सिर्फ अपने फैंस क्लब में हो गया, और एक अपने जो ये रियल अकाउंट हो गया उसमें डालेंगे, बाकी सब कुछ भी नहीं रहने वाला। ये ऐसा नहीं कि अजय हो गए, इसमें अक्षय भी ले लो आप, अक्षय भी मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा कम पेजेस हैं उनके फ़ैन क्लब के, ये होने चाहिए, अगर ये होंगे तब भी जाएगी। और ये फ़ैन क्लब पेजेस फैन जो उनके फैंस हैं उनका काम रहता है, कोई अपना काम उनका नहीं रहता। जो अक्षय का काम नहीं है कि फैंस क्लब में बनाए और ग्रुप वो भी चलाएं, ये उनके हाथ में नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि अब आप कोई भी एक्टर्स ले लो, और उनके जो सलमान खान के हो गए और आमिर हो गए, उसके बाद SR के हो गए, उनके मतलब जो फैंस क्लब है वो ठीक ठाक ग्रुप्स हो गए, वो चलाते हैं, उसके साथ वो अपने जो मतलब जो जुड़े हुए होते हैं जो फैंस हैं उनको वो एक्टिव रखते हैं कि आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है, जवान की ये पोस्ट आ रही है। और एक बात आपकी भी क्लियर है कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि जो मैंने बताया जैसे गण वगैरह इनके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, बड़े बड़े लाखों में जिनके सब्सक्राइब ना, स्टार्टिंग से आप तक बताया, ये उनकी प्रमोशन नहीं करते। जस्ट अभी के टाइम पे आप देखोगे तो ज़्यादा जवान की बात भी हो रही होगी, एंड ज़्यादा अभी आदि पुरुष की बात भी हो रही होगी, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं देखो किसी ने मैदान के रिलेटिव कोई पोस्ट डाला हो कि हाँ भाई मैदान की मूवी भी आ रही है, हाँ मैदान का किस तरह भी प्रमोशन चल रहा है, हाँ मैदान के रिलेटिव अजय देवगन क्या सोच रहे हैं, हाँ मैदान में कितनी कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है, हाँ मैदान का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, हाँ मैदान का ओवरसीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, हाँ मैदान को ओवरसीज़ में कितनी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया जा सकता है, मतलब वो जहाँ मैदान के राइट्स क्या है, मतलब मैदान OTT पे कौन से प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, हाँ मैदान आ भी सकती है OTT पर, कब तक आ सकती है, कोई किसी ने आपके साथ ऐसी बात की है? नहीं किया। किसी ने मैदान की स्टार कास्ट आप सभी को बताई है? नहीं बताई है। मैदान को मतलब म्यूजिक कौन दे रहा है आपको बताया किसी ने? नहीं बताया होगा। डिज़ाइन किसने किया, किसने बताया आपको? नहीं बताया। टोटल कितनी कास्ट है उसमें किसी ने आपको सभी को बताया? नहीं बताया। किसने बताया आपको इसमें कौन से डायरेक्टर है? खुद देखोगे आप फिर पता चलेगा। नहीं बताया। मैदान का मतलब जो बजट है वो कितना है किसने आपको सभी को बताया? नहीं बताया। लेकिन आपको जवान का बजट पता होगा, आपको जवान का जो स्टार कास्ट वगैरह सब पता होगी आप सभी को, और जवान के शूटिंग सॉन्ग कितने रहने वाले हैं वो भी आप सभी को पता
होगा, आदि पुरुष में क्या क्या रहने वाला आप सभी को पता होगा, आदि पुरुष में क्या क्या हुआ जिसका मूवी आज आगे गई है आप सभी को पता होगा। लेकिन कुछ को ये भी पता नहीं होगा मैदान आखिरकार आगे क्यों गई है और मैदान पहले कौन सी डेट में सिनेमाघरों में आ रहे थे, कुछ को ये भी पता नहीं होगा। तो गाइस ये रहता है फ़र्क, ये होता है डिस्टेंस, ये होता है डिफरेंस। मतलब बाकी आप कुछ भी समझ लो, मुझे अपनी तरफ से जो एक्सप्लेन करना था वो कर दिया, बाकी आपके हाथ में जो भी है। बाकी गाइस मैंने आप सभी को पहले ही बताया, कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरा काम है एक्सप्लेन करना। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन उठता है, अगर चाहे वो शाहरुख खान का फ़ैन हो, सलमान का फ़ैन हो, आमिर का फ़ैन हो, अक्षय का फ़ैन हो, अजय का फ़ैन हो, इवन आप साउथ का ले लो, कोई भी एनटीआर ले लो, अल्लू अर्जुन ले लो, अगर मैं किसी के चीज़ें मैं अगर अल्लू अर्जुन का एक्सप्लेन करके आप सबको बताऊंगा पुष्पा के रिलेटेड, तो आप ये नहीं मान लोगे ना यहाँ ये पुष्पा का फ़ैन है इसलिए वो पुष्पा सॉरी मैं अल्लू अर्जुन का फ़ैन है। तो मैं अभी अजय के रिलेटेड बोल रहा था, आप ये मत समझना कि अजय का फ़ैन है इसलिए। मैंने पहले ही बताया मैं कोई किसी भी एक्टर्स का, एक्टर छोड़ो, मैं एक्टर्स का फ़ैन नहीं हूँ। मेरा काम है जो वर्क है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो मेरे वो नहीं है। बाकी आप कुछ भी समझो कुछ भी हो, बाकी चलो जिनके जो फैंस हैं उनके माइंड में कोई क्वेश्चन उनसे एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा काम भी है। बाकी गाइस सब भी करें तो इतना ही है, छोटी सी बात, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप सभी का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में